अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 12वीं बरसी पर लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा। 5:20 पर जलसे में 1 मिनट के लिए खामोशी। रहनुमाओं के पुरजोश खिताब। बिलावल भुट्टो के खिताब का इंतजार। गढ़ी खुदाबख्श में भी बरसी की तकरीब। पीपी रहनुमाओं और कारकुनों की बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 12वीं यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत। कहते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो विफाक़े पाकिस्तान की सबसे मजबूत जंजीर थी। बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों ने दर हकीकत इस जंजीर को तोड़ने की साजिश की थी। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर साजिशियों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया था। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहा बेनज़ीर भुट्टो अजीम लीडर थीं। जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी सियासत मोहतरमा के बाद पहली जैसी नहीं रही। नए ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियां पैदा की हैं। 2023 तक मैं भूलने नहीं दूंगा कि हमें कैसा पाकिस्तान मिला था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची में पाकिस्तान स्टॉक की तक़सीम इनामात की तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में कारोबारी मौक़े को आसान बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। फलाही रियासत अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी लेती है। मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस सदर ममलिकत को भेजा जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब 50 करोड़ से जायद की करप्शन और स्कैंडल पर कार्रवाई कर सकेगा। नैब महकमाना नकाइस पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। सरकारी मुलाजिम की जायदाद अदालती हुक्म के बगैर मुंजमद नहीं हो सकेगी। 3 माह में नैब तहकीकात मुकम्मल न हो तो गिरफ्तार सरकारी मुलाजिम जमानत का हकदार होगा। टैक्स, स्टॉक एक्सचेंज, IPO से मुताल्लिक मामलात में नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो जाएगा। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर कौमी सलामती का ओहदा संभाल लिया। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने चेयरपर्सन कौमी सलामती डिवीजन के ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ ने जज वीडियो स्कैंडल में FIA को बयान रिकॉर्ड करा दिया। अता तारड़ कहते हैं जज अरशद मलिक से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत और मकसद के हवाले से पूछा। बदतरीन सियासी इंतकाम का डट कर मुकाबला करेंगे। इमरान खान ने वाजिद जिया को हमें टारगेट करने का टास्क दिया हुआ है। वाजिद जिया ने दोबारा आकर तलबी शुरू कर दी। वाजिद जिया की तकर्री सियासी है। उन्हें हटाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हवाओं का रुख बदलता है लेकिन लौटकर अपोजिशन की तरफ आ जाता है। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज कहते हैं एहतसाब नहीं इंतकाम का सिलसिला चल रहा है। अदालतों के फैसले बोल रहे हैं। सबूतों के बगैर अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। मरियम औरंगजेब की FIA की जानिब से अता तारड़ को तलब करने की शदीद मजम्मत। कहती हैं मुल्क में गुंडागर्दी का राज है। अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ कोई और केस न मिला तो गैर कानूनी नोटिस जारी कर दिया। बशीर मेमन ने यह नोटिस देने से इनकार किया था, इसीलिए वाजिद जिया को DG FIA बनाया गया। वाजिद जिया को कठपुतली के तौर पर याद रखा जाएगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला। वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर नंबर अलॉट कर दिया। नजरसानी दरख्वास्त चीफ जस्टिस की हिदायत पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
खुसूसी अदालत का सजाए मौत देने का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में फुल बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। दरख्वास्त में खुसूसी अदालत की तश्कील और कार्रवाई चैलेंज। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की मुख्तली बगावत के जुमरे में नहीं आती। दिफा का मौका नहीं दिया गया। 342 के बयान के बगैर ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन के लिए विफाक से मंजूरी नहीं ली गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट खुसूसी अदालत के जज नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कोरम पूरा न होने पर मुलतवी। वज़रा की अदम शिरकत पर स्पीकर का इजहार बरहमी। बोले ऐसे असेंबली इजलास नहीं चलेगा। आइंदा वज़रा और MPAs की अदम मौजूदगी पर एहतजाजन इजलास मुलतवी किया जाएगा। ऐवान में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा सुल्तान मोहम्मद कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो को दुनिया में लीडर माना जाता था। सियासत से बालातर होकर बेनज़ीर भुट्टो के लिए दुआ गो हैं। स्पीकर का वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन से 1 माह में इजाफी घर खाली कराने का हुक्म। शहबाज शरीफ गए तो सूबा पंजाब 2000 करोड़ का मकरूज था। नई हुकूमत पर कर्जों का बहुत बोझ है, उसे कुछ वक्त दें। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का तकरीब से खिताब। कहते हैं अदालतें आजाद हैं, उनके फैसलों पर नहीं बोलना चाहिए। हम काम करते हैं लेकिन ढोल नहीं बजाते। रेस्क्यू सर्विस का आगाज किया जिसे आज भी लोग याद करते हैं। दिल के मरीजों की तकालीफ को देखते हुए कई PIC बनवाए। तलबा को बेशुमार सहूलियात दी। चेयरमैन नैब ने बानिया पाकिस्तान कायद आजम के मजार के गिर्द चाइना कटिंग का नोटिस ले लिया। DG नैब कराची को तहकीकात का हुक्म। नैब के मुताबिक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बाय लॉज की खिलाफ वर्जी की। मजार कायद सोसाइटी ने गैर कानूनी तामीरात पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आगाह क्यों न किया। नैब लाहौर की साल 2019 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 1 साल में 29 अरब 93 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस 138 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। 100 नई इंक्वायरीज का आगाज। इन्वेस्टिगेशन की तादाद 36 रही। 55 रेफरेंसेज एहतसाब अदालतों में दायर किए गए। टांक और बन्नू के 2 बच्चों में पोलियो की तस्दीक। सखर और टंडोलायार में भी 2 बच्चे पोलियो के शिकार। चारों बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिलाए गए थे। वजीर आला सिंध का इजहार अफसोस। कहते हैं हमने पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए लेकिन नताइज ठीक नहीं मिले। पोलियो ज्यादातर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले खानदानों से सिंध में फैलता है। महकमा सेहत को खुसूसी पोलियो मुहिम शुरू करने की हिदायत। पाक बहरिया के शुमाली बहरा अरब और मकरान कोस्ट पर मिसाइल्स फायर करने के कामयाब मुजाहरे। जंगी बहरी जहाज और हवाई जहाज से सतह समंदर पर एंटीशिप मिसाइल्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट और रिवायती आबदोज से जमीन पर मिसाइल फायर किए गए। तमाम मिसाइलों ने अहदाफ को इंतहाई कामयाबी से निशाना बनाया। नेवल चीफ का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। मुल्क में गैस का संगीन बहरान। मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी का सामना। खाना पकाना भी मुहाल हो गया। कराची में 6 रोज की बंदिश के बाद CNG स्टेशन आज रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक खोले जाएंगे। आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहा बेनज़ीर भुट्टो अजीम लीडर थी। जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी सियासत मोहतरमा के बाद पहली जैसी नहीं रही।
नए ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियां पैदा की हैं। 2023 तक मैं भूलने नहीं दूंगा कि हमें कैसा पाकिस्तान मिला था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची में पाकिस्तान स्टॉक की तक़सीम इनामात की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में कारोबारी मौक़े को आसान बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। फलाही रियासत अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी लेती है। मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस सदर ममलिकत को भेजा जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब 50 करोड़ से जायद की करप्शन और स्कैंडल पर कार्रवाई कर सकेगा। नैब महकमाना नकाइस पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। सरकारी मुलाजिम की जायदाद अदालती हुक्म के बगैर मुंजमद नहीं हो सकेगी। 3 माह में नैब तहकीकात मुकम्मल न हो तो गिरफ्तार सरकारी मुलाजिम जमानत का हकदार होगा। टैक्स, स्टॉक एक्सचेंज, IPO से मुताल्लिक मामलात में नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो जाएगा। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर कौमी सलामती का ओहदा संभाल लिया।